9 बज चुके हैं रात के और अब लाइव फोन इन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हेलो फैजाबाद। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत वेलकम है और आज भी मेरे साथ जुड़ेंगे कोरोना जागरूक श्रोता 26 16 60 पर अपनी बातें करेंगे, अपनी पसंद के गाने भी सुनेंगे और अपना हालचाल भी बताएंगे इस प्रोग्राम यानी कि लाइव हेलो फैजाबाद में। स्टूडियो से आपका मेजबान एजे अमरजीत सिंह हाजिर है आप सभी की कॉल का वेलकम करने के लिए। और कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ हैं ब्रजेश मौर्य। तो 26 16 60 किसी की कॉल लग भी गई है, आइए इनका यहाँ वेलकम करें। जी हेलो। हेलो जैन सर। जय हिंद। और आपका क्या हाल चाल है, क्या नाम है? जी मेरा नाम रानी है, मैं सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद आज आपकी कॉल लगी है। कहाँ गुम हो गई थी आप? लगाते हैं सर, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती है। नहीं, इस बात की तो आप लगी हैं कि जब आप कॉल लगाती हैं मन से तो कॉल यहाँ लग जाती है आपकी। हाँ लग तो जाती है, बस काफी टाइम बाद लगती है। हाँ ये बात है। और बताइए क्या हाल चाल है सुल्तानपुर में सबका? हाँ सर फिलहाल तो सब बढ़िया है यहाँ पर। तो संक्रमित तो आपके जिले में भी हैं और किस तरह से बचाव कर रही हैं, क्या लोगों को बता रही हैं, क्योंकि आप एक कोरोना जागरूक श्रोता भी हैं हमारी। अभी क्या बताना है सर, बाहर नहीं जाना है एंड जाना है तो मास्क यूज करना है, पूरी एहतियात के साथ मास्क, सफाई और दूरी बनाकर रखनी है 6 फीट की या 2 गज की जिसको कहा जाता है। अपने लेवल पर तो सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं जो नहीं जान रहा है। बट ये ऐसी चीज है ना जिसके बारे में सबको पता है। सबको पता है लेकिन फिर भी लोग लापरवाही कर जाते हैं रानी। हाँ, वो तो है। लोग बेख्याल से जो है एक दूसरे के करीब चले लेते हैं। हाँ बस हाँ, वो कहते हैं नहीं बुरा वक्त निकल गया। हाँ। ऐसा नहीं है, अभी भी जो है ये लापरवाही अगर बरतेंगे तो फिर ये इसके जो है परिणाम हम लोग को भुगतने पड़ेंगे। भुगतने ही पड़ रहे हैं। हाँ। बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि छूट इसलिए दी गई है क्या ताकि जिंदगी भी चलती रहे साथ में, एकदम से सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है। आपकी पढ़ाई किस तरह से चल रही थी लॉकडाउन के दौरान? 30-40 दिन तो एकदम कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। नहीं सर फिलहाल तो सेल्फ स्टडी होती है, घर से ही पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन करते हैं ना तो पढ़ाई कहीं भी हो जाती है। हाँ ये तो है, एंड्रॉइड आजकल है तो हर जगह पढ़ाई हो जाती है। हाँ तो चलिए हम किसी चीज को करने की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जज्बा तो होना ही चाहिए तभी वो चीजें पूरी होती है इंसान की। और एंड्रॉइड अगर आपने रखा भी हुआ है तो फिर आप उसमें वो जो एक ऐप आई हुई है ना आरोग्य सेतु, हाँ। उसको भी रख लीजिए, क्योंकि अगर मजबूरी में कहीं निकलना पड़ गया बाहर बसों में या कहीं पे तो वो आपकी ऐप बहुत काम देगी। हमने डाउनलोड तो करके रखा है। जी जी, तो अभी उसे यूज भी करिए, उसको देखिए। नहीं दी है। अच्छा नहीं, उसको यूज भी करिए। जी सर करेंगे, जरूर करेंगे। तो रानी गाना बताइए किस फिल्म का चलाएं, बातें हो गई आपसे। सर केसरी मूवी का सुना दीजिए, फीमेल वर्जन में। चलिए, देशभक्ति गाना आपने क्यों चुना है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी फौज में जाने की तैयारी कर रही हैं? क्यों नहीं, जरूर। चलिए अच्छी बात है, एक सैनिक बनिए। तो जी शुक्रिया कॉल करने के लिए रानी सुल्तानपुर से। जी सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। तेरा मेरा साथ यही तक था, ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझ। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। और अब 261660 नंबर पर मेरा कौन सा साथी आ गया है हमसे बात करने के लिए। जी हेलो। हेलो, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नाम बताइए अपना। सर कंचन यादव, दर्शन नगर, गंगाराम का पुरवा। वाह, क्या नाम है गांव का, गंगाराम का पुरवा। यस सर। अच्छा, तो आकाशवाणी फैजाबाद के प्रोग्राम्स कितने अच्छे लगते हैं आपको? सर बहुत अच्छे लगते हैं, और कम से कम हम ये सुन रहे हैं 7 या 8 साल से। और कॉल कितनी बार लगी है आपकी? सर फर्स्ट बार लगी अरे है। बड़ा इंतजार फिर किया आपने। हाँ सर, और जानते हैं आप ही से बात करने के लिए ये बहुत बार ट्राई किया है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। अगर आज यहाँ कोई और होता फिर क्या होता? तो सर फिर कभी और कोई होता तो होता, क्योंकि ख्वाहिश तो आप ही से थी ना बात करने की। अभी हम लोग काफी दिनों के बाद आ भी रहे हैं। यस सर। है ना, क्योंकि सभी को आना जरूरी है, सभी परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। हाँ तो ये वो बात है, सारे लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट होता है कि किसी की आवाज ज्यादा अच्छी लगती है। तो बाकियों के साथ जो है नाइंसाफी नहीं होगी? ये नो सर, ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी होगी, बट आपकी एंकरिंग करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये ताकत आप लोगों से ही मिलती है और ये मिठास भी आप लोगों से मिलती है, जो अभी आपने बताया कि आपकी जबान में मिठास बढ़ी है मेरी। वो तो पता नहीं सर, पर आपकी आवाज बहुत अच्छी है। चलो मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं। कुछ लोगों को बुरी भी लगती होगी। नो सर। और कंचन, गाना किस फिल्म का सुनेंगी? सर दिल है मुश्किल का। और आप एक कोरोना जागरूक श्रोता भी हैं इस प्रोग्राम में, हेलो फैजाबाद में। कंचन, यस सर। क्या कहना चाहती हैं लोगों से? सर ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री सबके लिए रूल्स बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, उनको फॉलो करना चाहिए। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक को हो जाएगा तो उसकी फैमिली में होगा, वहाँ से बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि खुद से ही सतर्क रहें, सजग रहें। इसके केस बड़ी जल्दी बढ़ते हैं, 1 से 4, 4 से 100, 100 से 2000, फिर पता नहीं लाखों में। सर उसके बाद ये रूरल एरिया है, ग्रामीण, यहाँ पे लोग मानते नहीं है, बात ये है। नहीं, तो जिसको हो जाता है वो हल्के में ले लेते हैं, दूसरे के टच में आते रहते हैं। जो कम से कम बाहर से आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वो अलग किसी विद्यालय में वहाँ पर रहें, जहाँ पर प्रधान ने उनकी व्यवस्था कर रखी है। यस सर, सरकार तो सारी व्यवस्था करे, बट इंसान ना फॉलो करे, ना माने, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? और ये छूट देने का मतलब ये नहीं है कि संकट टल गया है, संकट अभी बना हुआ है ना। तो हम लोग को लापरवाही नहीं करनी है। चला नहीं है, क्योंकि जब तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनेगी तब तक कहाँ से। जी बिल्कुल, तब तक तो हम लोग को जो है ये एहतियाती सावधानी बरतनी है। जी जी, जैसे और बीमारियों से हम लोग सावधानी बरतते हैं, वैसे इसके साथ भी चलना होगा होकर। चलिए कंचन, आपसे बातें हो गई, और हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आइए इस प्रोग्राम में, ताकि और भी लोग जुड़ सके यहाँ पर। कॉल के शुक्रिया। मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, बेलिया ओ पिया।
चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे बेलिया। डाक लाया। अरे नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। ये सब डाकिये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। फाइनेंशियल उत्पाद और सेवाओं की ट्रेनिंग लेकर, स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर, मतलब कि चलता फिरता बैंक लेकर। अपना आधार कार्ड जरूर निकाल के रखना। IPPB में आपका खाता खुलवाना है कि नहीं? जय हिंद। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। साथियों, इस प्रोग्राम के साथ साथ हमें कोरोना के बारे में भी आपको जानकारी देते रहना है। अब मेरे पास PIB फैक्ट चेक है और इसमें आज हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो ये है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित किसी भी उपचार को मंजूरी नहीं मिली है। नियमित चिकित्सा के लिए प्लाज्मा थेरेपी के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। US FDA द्वारा ये केवल प्रायोगिक चिकित्सा के तौर पर देखा गया है। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी एलर्जी बढ़ा सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ICMR द्वारा राष्ट्रीय अध्ययन की शुरुआत की गई है। इसे अनुसंधान और परीक्षण उद्देश्यों को छोड़कर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। रोगियों में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक का एक मत और वैज्ञानिक आधार स्थापित करने की अभी आवश्यकता है। और अब जी हाँ, आपको अभी बताना है कि आरोग्य सेतु ऐप बड़े काम की ऐप है। आप इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो है डाउनलोड कर लें और जब भी घर से निकलें किसी पब्लिक प्लेस पर तो ब्लूटूथ इसका ऑन होना चाहिए, तभी ये ऐप काम करती है। साथियों, तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आपको, आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए ये सावधानी जरूर रखेंगे। चलिए, मेरे पास कॉल किसी की नहीं आ रही है, या तो किसी ने होल्ड कर रखी है कॉल, जिसकी वजह से ना तो वो बात कर रहे हैं ना तो किसी की कॉल आने दे रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहेगा, आपसे बातें होती रहेंगी, गाने चलते रहेंगे, विज्ञापन चलता रहेगा और आपको कोरोना से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है यहाँ पर। अगर तोड़ना है कोरोना संक्रमण की चेन तो हाथों को अल्कोहल युक्त हैंड वॉश, साबुन या सैनिटाइजर से करें साफ। खांसते छींकते वक्त मुड़ी हुई कोहनी, टिश्यू या रूमाल का करें इस्तेमाल। नाक मुंह को मास्क, गमछे या रूमाल से ढकें और दूसरों से रखें 2 गज यानी 6 फुट की शारीरिक दूरी। जब भी छूना हो अपने मुंह, आंख, नाक और कान तो सबसे पहले धोएं अपने हाथ। ऐसे ही रुकेगा कोरोना यानी कोविड-19 का प्रसार।
261660 नंबर पर आपकी कॉल का इंतजार है। अगर आप कॉल लगा रहे हैं, आपकी कॉल नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है कि किसी ने ये लाइन एंगेज कर ली है। अगर वो भी सुन रहे हैं तो प्लीज वहां पे लाइन छोड़ दें, क्योंकि आप भी हेलो कहने पर वहां से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक गाना चलाऊंगा और आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, एक कॉल इससे पहले भी आई थी, मैंने हेलो कहा तब भी वहां से आवाज नहीं आई। देखते हैं, ट्राई करते हैं इस कॉल पर हेलो कहने पे कोई आवाज मिलती है कि नहीं मिलती है। बैकग्राउंड में तो गाना चल ही रहा है और इनसे कहते हैं हम हेलो, आपका स्वागत है, नाम बताइए वहां से। ये लाइन लगता है वन वे हो गई इस वक्त, क्योंकि 3 कॉल मेरे पास आई इस बीच। इस कॉल को मैंने ऑन एयर भी किया। हाँ बोलिए, कौन है वहां से? नमस्ते, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज धीमी आ रही है। हेलो। हाँ, अब बताइए अपना नाम। सर मैं गुड़िया बोल रही हूँ इब्राहिमपुर से। इब्राहिमपुर कहाँ पर है? फैजाबाद में कहीं और? थोड़ा गुड़िया और ताकत लगाकर बोलो, आपकी आवाज अभी भी स्लो है रेडियो पर। सर हमें गाना सुनना है। किस फिल्म का गाना सुनवा दें आपको? साजन पिक्चर का। साजन का। और आपने बताया नहीं कि इब्राहिमपुर कहाँ पर है? अयोध्या जिला में ही है। तो मेरी आवाज आपको मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से आप वहां से बोल नहीं पा रही थी। सर अभी कनेक्ट हुआ है हमारा नंबर। अच्छा, अभी आवाज मिली। तो साजन का गाना कोई सा भी चला दें? चलो, तो कॉल करने के लिए शुक्रिया गुड़िया, क्योंकि आपकी धीमी आवाज आ रही है, आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगली बार मिलाइएगा 10-12 दिन के बाद। अच्छा, हम लोगों से इसलिए कहते हैं अपने श्रोताओं से कि 10-12 दिन के बाद कॉल लगाइएगा। अब तो रोज ही ये प्रोग्राम हो रहा है 9 से 9:30 के बीच में। प्रोग्राम की कमी नहीं है हेलो फैजाबाद की, आप डेली फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रोज कॉल यहाँ नहीं लगाएंगे आप, ताकि दो दूसरे श्रोता हैं बहुत दूर दूर के या जिनकी कॉल कभी नहीं लगी है वो यहाँ पर पहुंचे। इसलिए हम आप लोगों से ऐसा कहते हैं, जिनकी कॉल आज लग गई है वो कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद कॉल करें।
जी हाँ, जिंदगी बहुत ही कीमती है, इसे बचा के रखिए और कोरोना से बचें। अपना भी ख्याल रखें, परिवार का भी रखें और देश दुनिया का और जी हाँ गांव का भी। मेरे साथ कोई दोस्त आ गया। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है आपका? जी सर, सही है। कहाँ से हैं आप? नवाबगंज से बोल रहे हैं हम। नवाबगंज गोंडा से? यस सर, चंद्रा से प्रोग्राम। अच्छा, तो कुछ काम काज वगैरह करते हैं कि पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सर हम बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र हैं साकेत महाविद्यालय से। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है इस वक्त? अच्छी चल रही है। कुछ एग्जाम तो कोई हुआ नहीं होगा अभी आपका? जी सर, हुआ है लेकिन 2 अभी बाकी हैं। अभी हाल ही में नीतीश कोई पेपर दिया आपने? जी सर, हमने बीएससी प्रथम वर्ष के पेपर दिए हैं। कब दिया था आपने, बताइए ना। अभी मतलब मार्च में। मार्च में? तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि लॉकडाउन से पहले आपने पेपर दिया है? जी, लॉकडाउन से पहले। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था। तो चलिए, अब जुलाई में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे और देखते हैं किस तरह से तैयारी इसके लिए की जा रही है और तैयारी कहाँ तक कामयाब होती है। तो आपको हम गाना सुनवा रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम में अब वक्त मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है। सर मैंने पहली बार ट्राई किया था आज। चलिए, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर सबकी कॉल लगे, इसीलिए 10-12 दिन के लिए हम रोकते भी हैं सबको यहाँ पर। अब अगर आप ही लगातार 3 दिन लगातार यहाँ कॉल कर देंगे तो आप एक दोस्त का हक मारेंगे ना। तो ठीक है, कॉल के लिए शुक्रिया दोस्त। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। हमें इसी गाने के साथ ही इजाजत लेनी होगी। कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ थे टेक्निकल सपोर्ट में ब्रजेश मौर्य और आपका एजे अमरजीत कहता है कि आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें और कोरोना से भी लड़ते रहें, कोरोना से बचते रहें, अपने परिवार को बचाइए, सेफ रहिए, घरों में रहिए, काम हो तभी निकलिए और निकलना भी पड़े तो मास्क लगाकर निकलिए, दूरी बनाइए बाहर और क्या करना है, हाथों को धोना है। बस 3 चीजें करनी बहुत जरूरी हैं कोरोना से बचने के लिए। फिलहाल हेलो फैजाबाद से इजाजत। चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदेया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो फैजाबाद। 9 बज चुके हैं रात के और अब लाइव फोन इन प्रोग्राम शुरू हो रहा है हेलो फैजाबाद।